तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट की। तो आज हम करेंगे उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट पूरे पूरे 40 क्वेश्चनों का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र स्थित है। ऑप्शन ए है देहरादून, बी है रानीखेत, सी है मुक्तेश्वर या डी है चकराता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रानीखेत। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। पहला है कि विकासखंड घाट का नया नाम क्या है, नंदन नगर। बी है उत्तराखंड का नवा नगर निगम क्या है, श्रीनगर है। तीसरा है कि प्रदेश की पहली प्रस्तावित टनल पार्किंग कहाँ पर है, वो है मसूरी। या डी है उपयोग सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेशम मार्ग नियंत्रण करने वाला एकमात्र शासक था। ऑप्शन ए है अमोघ भूति, बी है सुदर्शन शाह, या सी है कनिक्स, या डी है हुबिक्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कनिक्स। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्ति द्वारा की दी गई पवार शासकों की सूची अल्मोड़ा सूची कहलाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एटकिंसन के द्वारा। अगला है कि अगला सवाल है हमारा कि 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयाँ थीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी यानी 24 ठकुराइयाँ थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1829 से लेकर 30 ईस्वी में नदियों पर लोहे के सस्पेंशन पुलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ट्रेल के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रुद्रचंद ने अकबर से कहाँ भेंट की थी। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, वो करी थी लाहौर में। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला कि खादी के प्रचार के लिए 1937 में चनोदा में अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना करने में किसकी मुख्य भूमिका रही थी। तो ये हमारी रही थी ऑप्शन सी शांतिलाल त्रिवेदी की अहम भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तराई भावा क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को थारू लोग खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए होली पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि कौन सा एक युग सुमिलित नहीं है। पहला है कि जागेश्वर कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है, अड़मोला में है। और भी है जागेश्वर कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है हमारा। उसी है मुक्तेश्वर रानीखेत, नहीं मुक्तेश्वर नैनीताल में। या डी है यमकेश्वर रुद्रप्रयाग में। जो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजभुंगा किला जो कालांतर में चंपावत नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ तथा चंद राजाओं की राजधानी बना था, का निर्माण किस निम्न में से किसने किया है। यानी जो राजभुंगा किला है उसका निर्माण किसने करा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो करा था हमारे चंद्र राजा थे सोमचंद, जिन्होंने चंद्रवंश की स्थापना करी थी। और इन्होंने ही एपड़ कला की शुरुआत भी करी थी, इसे भी आप लोग याद रखना। अगला है कि निम्नलिखित में से कहाँ से गणेश जी की नृत्य करती मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें वे 8 भुजाओं से युक्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोशी मठ से इनके पिताजी की मूर्ति मिली है, यानी कि शंकर जी की मूर्ति मिली है नृत्य करती हुई। अगर हम बात करें कि गणेश जी की
मोर पर बैठी हुई मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो वो मिलती है हमारी लाखा मंडल से। इसे भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि सतोपंथ व भगीरथी गिरिशा किस जनपद में स्थित है? तो वो है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि चमोली में स्थित हैं दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाभारत ग्रंथ में उत्तराखंड की निम्न में से किस प्राचीन जाति का उल्लेख नहीं है? तो किरात का भी है, किन्नर का भी है और यक्ष का भी है, खाली रावत का नहीं है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1982 में। अगला क्वेश्चन हमारा कि उत्तराखंड राज्य सरकार की वह कौन सी योजना है जिसके अंतर्गत विभिन्न शिल्पों से संबंधित एससी एवं एसटी ग्रामों का चयन कर उन्हें सुविधा प्रदान किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिल्पी शिल्पी ग्राम योजना के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन क्षेत्र में किस जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं ठुल खेत गीत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान एवं कला मुनि टॉप पर्यटक स्थल किस जनपद में स्थित हैं? तो वो है हमारे ऑप्शन ए यानी मुंशियारी पिथौरागढ़ में स्थित हैं। अगला सवाल है हमारा कि पिथौरागढ़ के चंडाक, देवलगढ़, रालम व भैंसवाल आदि क्षेत्रों में निम्न किस खनिज का उत्पादन होता है? तो ये जो पिथौरागढ़ में खनिज मिलते हैं ना, तो वो होता है हमारे यहाँ सीसा। ज़्यादातर सीसा अधिक मात्रा में मिलता है इन जगह से, यानी चंडाक से, देवलगढ़ से, रालम से और भैंसवाल से। इन 4 जगह से सीसा मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड में जो राहु का मंदिर है ना, तो वो है डंगसेरा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी डंगसारा में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भोटान्तिक जनजातीय समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि कबीलों के समान कुमार कुमारी मिलन गृह प्रथा कौन सी है? तो वो है ऑप्शन ए रंगभंग प्रथा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 15 वर्ष की आयु में रणभूमि में कूदने वाली वीरांगना तीलू रोतेली की मूर्ति किस स्थान पर स्थित है? तो वो है बीरोखाल पौड़ी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों का सबसे महत्वपूर्ण समूह है। तो जो उत्तराखंड में फसल बोई जाती है इनको सबसे महत्वपूर्ण है, पहले हम हमारे यहाँ बोई जाती है अधिक, तो वो आती है धान, फिर गेहूँ, फिर मंडुआ, फिर आलू। कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेकिन पहले स्थान में हमारे यहाँ उत्तराखंड में पाया जाता गेहूँ, फिर आता हमारा धान। इसे आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईआईएम की स्थापना की गई थी। जो आईआईएम की स्थापना की गई थी वो की गई थी 2011 में, और 11वीं 2011 में करवाई थी, वो करी थी काशीपुर में। इसे भी आप लोग ध्यान रखिए। अगला है कि अगला क्वेश्चन हमारा कि मसूरी में स्थित सेंट जॉर्ज विद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका सही आंसर होगा 1853 में। ऑप्शन ए राइट। अगला सवाल है हमारा कि देवी धुरा में प्रसिद्ध बगवाल मेले में निम्नलिखित में कौन सहभाग नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी लठ बाल। क्योंकि रामगढ़िया भी करते हैं, चमियाल भी करते हैं और बालिक भी करते हैं, ये तीनों करते हैं खाली
ऑप्शन बी नहीं करता, लठ वार नहीं करता है। हमारा अगला सवाल है कि आर्य समाजी विचारधारा के समर्थक तथा शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, खुशीराम आर्य। हमारा अगला सवाल है कि किस व्यक्ति ने कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातमताई कहा? तो वो कहा था मुकुंदी लाल ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि उत्तराखंड राज्य में रेलवे गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में अलग अलग है। गढ़वाल क्षेत्र उत्तर रेलवे के किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो वो आता है मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत। इसे आप लोग ध्यान रखिए। अगला है कि किस वर्ष लेडी विलिंगटन के हवाई अड्डे से उतरने के बाद गोचा शहर को पहचान मिली थी? तो वो मिली थी 1920 में। ऑप्शन ए राइट आंसर। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे, यानी कौन थे उत्तराखंड से? तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ज्वाला दत्त जोशी। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, यह नारा निम्नलिखित में किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये नारा जो है ना, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि एक दूसरे के साथ काम में हाथ बटाने वाली प्रथा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पडियाल प्रथा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला है कि भोटिया जनजाति अपने संबंधियों को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं सोयरा, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गोड़ी रुद्रप्रयाग को गौरी कुंड से जोड़ता है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, NH 107। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो उसका जो स्थान है वो है 25वां। ऑप्शन ए राइट आंसर। आज का लास्ट सवाल है हमारा कि अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक बने थे। तो वो बने थे इम्तियाज अली, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इम्तियाज अली। आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।